नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज का राजस्थान जीके से रिलेटेड जो आपका वीडियो रहेगा थोड़ा स्पेशल है ये, क्योंकि इसमें हम कवर कर रहे हैं भीलवाड़ा को। क्योंकि इस ज़िले से संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कुछ फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्योंकि जैसे आपका जो मेजा बांध, कोठारी नदी, इस तरह के जो कुछ प्रश्न हैं, बागोर सभ्यता, ये बहुत बार आप समझ सकते हैं कि अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें 3-4 क्या 4-5 अगर परीक्षाएं छोड़ दें तो बाकी सब में ये प्रश्न आपके आते रहता है। हालांकि ईजी है। अब हम इनको समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट भीलवाड़ा से जो संबंधित है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भील राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी से को कहते हैं और राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर होता है जो कि ईजी है। उसके बाद हम बात करते हैं कोठारी नदी। तो मेजा बांध जो है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये कोठारी नदी पर बना हुआ है। अब कोठारी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो वो आप जरूर ध्यान दें कि इसकी दिवेर राजसमंद से जो है इसका उद्गम होता है, दिवेर राजसमंद। और ये जो नदी है वो विलय किस में होती है? ये बनास नदी में जो है विलय हो जाती है। और बहती कहाँ तक है? ये राजसमंद और भीलवाड़ा में इसका प्रवाह क्षेत्र रहता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और मेजा बांध जो बना हुआ है कोठारी नदी पर, और ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला एक प्रश्न है आपका बागोर सभ्यता। बागोर जो आपकी पुरातात्विक स्थल को कह सकते हैं, इससे भी संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। बागोर, सबसे पहले तो ये है कि बागोर जो है वो आपकी किस तरह की ये सभ्यता है? तो ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। तो ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। और ये जो बागोर सभ्यता है उसका जो उत्खनन है, इसको लेकर के प्रश्न अगर पूछा जाए तो उसके लिए कह सकते हैं कि डॉक्टर वीएन मिश्रा और एलएस लेशनी द्वारा जो है करवाया गया था। और कौन से जो वर्ष में करवाया, किन वर्षों के बीच करवाया गया था? तो 1967 से 69 के बीच जो है डॉक्टर वीएन मिश्रा और एलएस लेशनी के द्वारा करवाया गया था। तो ये आप ध्यान रखें। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये जरूर पूछा जाता है। तो ये आपकी कोठारी नदी के किनारे है बागोर सभ्यता। अगला है बिजोलिया। बिजोलिया स्थान जो है आप समझ सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये आपका कौन से जाति के किसानों से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत आता है। तो ये जो ऊपरमाल क्षेत्र है भीलवाड़ा का, यहाँ पर बिजोलिया संबंधित, वहाँ के जो धाकड़ जाति के किसान थे उन्होंने ये पहला कह सकते हैं ये आंदोलन, संगठित किसान आंदोलन शुरू किया था बिजोलिया का। और ये शुरू कब हुआ था? 1897 में। अब इनसे संबंधित नाम जो जुड़ा हुआ काफ़ी बार विजय सिंह पथिक का जो नाम आता है तो वो बहुत बार आता है। लेकिन ये शुरू तो हो गया था 1897 में, लेकिन इसको ज्वाइन इनका जो संभाला था इस आंदोलन को, वो संभाला था कब? 1916 में। किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने 1916 में इसे संभाला था। हम और ध्यान रखें बिजोलिया किसान आंदोलन से जैसे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, ये तीनों भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला जो पॉइंट है इसमें बेंगू। तो बेंगू जो है आप समझ सकते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन एक आपकी जगह भी है। तो ये जो बेंगू किसान आंदोलन है वो 1921 में ये जो है शुरू किया या फिर शुरू हुआ राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। और ये जो किसान थे ये मैनाल भीलवाड़ा के किसान रहे थे बेंगू के। और इससे एक और प्रश्न जो है पूछा जाता है आपका ट्रेंच कमीशन, कि ट्रेंच कमीशन जो है आपके कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो वो भी कौन सा हो गया? बेंगू किसान आंदोलन। और रामनारायण चौधरी का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। तो ये कुछ दो बातें आप इससे संबंधित ध्यान रख सकते हैं जो कि ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो कुछ कॉमन चीज़ें हम इसमें कवर कर रहे हैं। अगला जो है मांडलगढ़। और मांडलगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है ये भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। तो ये गिरी दुर्ग है, ठीक है। और मांडलगढ़ से संबंधित जो कुछ है, जैसे आपकी ये नदियां जो आपकी कुछ हैं, जैसे बनास, बनास, बेड़च और मेनाल। तो बनास, बेड़च और मेनाल जो नदियों का संगम है, बीजासन पहाड़ियाँ और आपकी जो नकटियाँ का
चोड़ के निकट, वहाँ पर ये आपकी इस तरह की कह सकते हैं मंडलाकृति या फिर मांडल जैसी आकृति जो है बनी हुई है, इसलिए इसका नाम इस तरह से है मांडलगढ़। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो कौन सी नदियों के संगम पर है? बनास, बेड़ा चोर, मैनाल। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा बाईसा महारानी का मंदिर भी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो बाईसा महारानी का मंदिर आप ध्यान रख सकते हैं। और ये है कहाँ पर? ये जो है गंगापुर, भीलवाड़ा में। बाईसा महारानी का मंदिर गंगापुर, भीलवाड़ा में बाईसा महारानी का मंदिर। अगला प्रश्न है शाहपुरा, और ये किसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? पट चित्रण के लिए। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला एक है तिलस्वा मंदिर। तिलस्वा मंदिर जो है ये एक आपका महादेव मंदिर है, तिलस्वा मंदिर, मांडलगढ़ के निकट ही। धनोप माता का मंदिर, ये भी प्रश्न आपका आता रहता है कि धनोप माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो धनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। एक है आपका सवाई भोज मंदिर, जो कि कहाँ पर है? आसिंद, भीलवाड़ा में सवाई भोज का मंदिर। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? खारी नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है। और कह सकते हैं कि गुर्जर जाति के लोगों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है सवाई भोज मंदिर। एक है आपका मंदाकिनी मंदिर, तो उसको भी आप ध्यान रखें कि मंदाकिनी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो जो भीलवाड़ा जिले में जो बिजोलिया स्थान कह सकते हैं, बिजोलिया में स्थित है ये मंदाकिनी मंदिर। एक आप का जो मंदिर है गाडोली महादेव, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। एक जो कह सकते हैं धोड़का यशोदा देव की जो मंदिर है या फिर महल पट कह सकते हैं उसको, तो ये एक शिवालय है और इसे एक रूठी रानी का महल भी जो है कहलाता है ये। तो धोड़का यशोदा देव की पट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फेमस जगह और फैक्ट्स हमने भीलवाड़ा से संबंधित जाने। लेकिन हालांकि अगर अब फिर भी हम बात करें फेवरेट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये दो में ही, यहाँ पर दो क्या, ये जो शुरू के चार हैं यही बहुत ज़्यादा बार पूछ लिए जाते हैं। कोठारी नदी, मेजा बांध, बागोर, बिजोरिया से कुछ प्रश्न और बेंगू से कुछ प्रश्न, तो ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा थे वो भी हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं, और भी कुछ आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कवर करेंगे, जो कि जिन जिलों से ज़्यादातर प्रश्न जो है बार बार आते रहते हैं। सो आप इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और बाकी जो पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उनको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। सो